गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाइज। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पर है, वो यहाँ पर हमें उसमें आंसर लिखने हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और हमें उसे इस तरीके से हमें कार्टेशियन प्लेन्स ड्रॉ करके उसे हमें वेरीफाई करने हैं। ओके, तो पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कार्टेशियन प्लेन्स पर हमें 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें हमें कैसे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले हमें x का कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करना है और दूसरा हमें y का कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करना है। तो x का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है और y का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलता है। ओके, उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि x का कोऑर्डिनेट हमें नेगेटिव मिलता है और y का कोऑर्डिनेट हमें पॉजिटिव मिलता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y का कोऑर्डिनेट भी हमें नेगेटिव मिलता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y का कोऑर्डिनेट हमें नेगेटिव मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना है कि किस क्वाड्रेंट में हमें किस तरह की वैल्यू मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर जो है, वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। ओके, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है। ओके, तो इस तरीके से आपके माइंड में ये जो क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज है पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपके माइंड में पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें आंसर कैसे लिखना है। तो ये किस क्वाड्रेंट में हमें मिलती है वैल्यू -2 एंड 4, वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है। तो इस तरीके से जो आपके माइंड में डायग्राम है, तो आपको एग्जाम्स में ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है। इस तरीके से आपको इसे पहले माइंड में क्लियर कर देना है और आपको आंसर लिखना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें किस क्वाड्रेंट में मिलता है, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर हमें कोई क्वाड्रेंट में वैल्यू नहीं मिलती है, तो हमें क्या करना है, तो वो हमें एक्सिस पर मिलता है। तो यहाँ पर हमें x कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमें आंसर x एक्सिस लिखना है। और यदि जो y की वैल्यू हमें दी गई, y की वैल्यू दी गई होती और x हमें 0 दिया गया होता, तो हमें y एक्सिस लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने, इस सारे पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में ही पूछे जाते हैं। इसलिए जो इंट्रोडक्शन का जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है, वो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो चलो यहाँ पर हम उसे लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -2 और 4, तो -2 और
4, तो -2 एंड 4 हमें यहाँ पर मिलता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि -2 4 हमें सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, -2 एंड 4, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसे सिर्फ रिटर्न करना है। 3 एंड -1, तो 3 एंड -1, तो यहाँ पर हमें मिलता है B। 3 एंड -1, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा 4 क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर हमें 4 क्वाड्रेंट मिलता है। -1 0, तो -1 0, तो ये हमें x एक्सिस पर मिलता है। 1 2, 1 एंड 2, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमें D की 1 एंड 2 हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है। -3 -5, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -3 -5, तो ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7, plot the points x y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। तो यहाँ पर हमें टेबल में x एंड y कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है और उसे हमें प्लेन्स पर, कार्टेशियन प्लेन्स पर उसे हमें प्लॉट करना है। और यहाँ पर जो चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस पर यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस लेना है वो डिस्टेंस यहाँ पर हमें सुटेबल लेना है, यानी कि मैंने दो पॉइंट के बिटवीन में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, तो मुझे सभी में 1 सेंटीमीटर का ही यहाँ पर हमें डिस्टेंस लेना है। ओके, और जो वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू कब तक हमें x एक्सिस एंड y एक्सिस पर लिखनी है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि x पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव जो वैल्यू है यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर हमें x एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू -2 या उससे एक ज्यादा हमें लिखनी है वैल्यू। ओके, और जो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो हमें पॉजिटिव साइड पर हमें 3 या उससे ज्यादा 4 यहाँ पर हमें लिखना है। उसी तरह y एक्सिस पर हमें नेगेटिव वैल्यू 1.25 सबसे ज्यादा है, यानी कि 1 और 2 के बिटवीन में है, इसलिए यहाँ पर हमें -1 एंड -2 रिटर्न किया। और उसी तरह जो पॉजिटिव वैल्यू y की है वो यहाँ पर 1 है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर हमें 8 तक लिखना है। तो इस तरीके से पहले तो आपके माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कब तक हमें एक्सिस पर लिखनी है वो आपको माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, और इस तरीके से आपको एक कार्टेशियन प्लेन्स यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर उस सभी पॉइंट को हम उसे डॉट प्लॉटेड यहाँ पर हम उसे करते हैं। तो x -2 एंड 8, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x जो कोऑर्डिनेट्स है वो -2 है और y पर 8 है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से उसे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद उसे डॉट करके हमें उसे कोई नाम दे देना है, -2 8, तो हमने उसे a नाम दे दिया। ओके, नेक्स्ट -1 और 7, तो -1 और 7, तो यहाँ पर हमें उसे प्लॉट करना है इस वैल्यू को, और उसे हमें नाम देना है b -1 एंड 7। ओके, नेक्स्ट 0 एंड -1.25, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 हमें x कोऑर्डिनेट है और -1.25 y कोऑर्डिनेट है, यानी कि उसे हमें एक्सिस पर लिखना है, y एक्सिस पर उसे हमें उसकी वैल्यू हमें प्लॉट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -1 एंड -2 के बिटवीन में हमें उसे प्लॉट करना है, तो इस तरीके से हमें उसे प्लॉट कर देना है और उसे नाम देना है c 0 -1.25। ओके, नेक्स्ट 1 एंड 3, तो 1 x
कोऑर्डिनेट है और 3 दोनों पॉजिटिव है, यानी कि वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलो D 1 and 3 3n minus 1, तो 3n minus 1, तो 3n minus 1, तो वो वैल्यू हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर मिलती है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके माइंड में क्लियर है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि वो हमें वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में मिलती है। नेगेटिव पॉजिटिव सेम सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलती है। तो यहाँ पर y 0 x कोऑर्डिनेट है और जो y की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है, इसलिए हमें उसे y एक्सिस पर उसे हमें प्लॉट करना पड़ता है। 1 3 दोनों पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव यानी उसे हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में रिटर्न करना है। तो जो आपको क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर है तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको उसे प्लॉट करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। E 3n minus 1, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके।